वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रिजेश चौधरी और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम मित्रों। और आज की जो क्लास है सबसे धांसू क्लास, लेंस मेकर का सूत्र। और इस जो सूत्र है लेंस मेकर का सूत्र आपका कतई जहर है और ये एपिसोड नंबर 18 आप लोग का फर्स्ट एक रिवीजन का। चलिए आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर का सूत्र आपको जानने से पहले आपको इस बात को जानना होगा कि नहीं, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या आता है। तो गोलीय पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र होता है आपका n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, जहां आपका r क्या है, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है और v आपके प्रतिबिंब की दूरी और u आपके वस्तु की दूरी और n1 और n2 आपके अलग अलग आपके माध्यम है, अपवर्तनांक माध्यम के। ठीक है, तो आइए हम इस सूत्र को मतलब कि लेंस मेकर का जो सूत्र है उसकी स्टार्टमेंट करते हैं। सबसे पहले चित्र की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई आपका लेंस है, लेंस आपका पतला लेंस है। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं एक पतला लेंस है और यह पतला लेंस रखा है वायु में, जिसके दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ आपका P1 है और दूसरा पृष्ठ आपका P2 है। मान लेते हैं कि इस लेंस की जो मोटाई आपकी स्मॉल टी है, यह स्मॉल टी इसकी मोटाई है। ठीक है, और यह आपका मुख्य अक्ष, सीधी सी बात है। मान लेते हैं कि इसके किसी बिंदुओं पर एक बिंदु वस्तु रखी है। ठीक है, ये आपकी बिंदु वस्तु रखी है और इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात यह आपका ऐसे जा रही है। ठीक है, यहां पे जाकर आपतित होती है और दूसरी प्रकाश किरण इसके सीधे है ना, मुख्य अक्ष से सीधे जाती है और ये दोनों किरणें जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं वहां पे इस बिंदु वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मान लेते हैं यह आपका बन गया, मान लेते हैं आई डैश। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना कि यह जो आपका इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब यहां पे आई डैश पे बना है, यह इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इस दूसरे पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ये बात आपकी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और यहां से चलने वाली इस आप आभासी वस्तु कार्य करा और यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब चलेंगी तो ऐसे इस पृष्ठ से अपवर्तन के बाद ये आपकी ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको हम ऐसे डॉटेड कर लेते हैं। ठीक है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो हम इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह किसी बिंदु आई पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। मतलब जो पृष्ठ P2 है, P2 के लिए आई डैश आभासी वस्तु कार्य कर रहा है और इस आभासी वस्तु का जो प्रतिबिंब आपका आई पे बना है। इतनी बातें, फिगर समझना बहुत सिंपल है और बहुत जरूरी है फिगर। अगर फिगर नहीं समझेंगे तो भाई साहब लेंस मेकर का सूत्र गया काम से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस पृष्ठ से इस वस्तु की दूरी आपकी मान लेते U है, पहली बात। ठीक है, और इस पृष्ठ से जो इस वस्तु का प्रतिबिंब डैश पे, हम इस वाले भाई साहब को मान लेते हैं, इस वाले भाई साहब को मान लेते हैं हम V डैश। ठीक है, और यहां से इस पृष्ठ के लिए यहां पे प्रतिबिंब बना है, तो यहां से यह वस्तु की दूरी हो जाएगी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, मान लेते V है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मान लेते कि इस लेंस का जो लेंस के अपवर्तनांक आपका U है और वायु जिसका अपवर्तनांक आपका N1 है, माध्यम N1 माध्यम और ये आपका N2। इतनी बात ऐसे से फिगर समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र होता है, गोलीय पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र होता है, मैंने आपसे क्या कहा भाई, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। मान लेते कि जो पहला पृष्ठ, पहले पृष्ठ की त्रिज्या क्या आपकी R1 है और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या क्या भाई आपकी R2 है। इतनी बातें। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें, यह आपका वायु है और यह आपका कांच है,
जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, पहली स्थिति में प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तब अपवर्तन के सूत्र से जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन के सूत्र से, जब प्रकाश की किरण N1 से N2 में जा रही है, तब हो जाएगा आपका क्या भाई, N2 बाई V डैश। यह जो V है यह प्रतिबिंब की दूरी है, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब इस पृष्ठ से यहां पे बना है, ठीक है, I डैश पे, और यहां से क्या आपकी V डैश है, माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे अब यह आपका जो I डैश है इस पृष्ठ P2 के लिए, जिसकी त्रिज्या आपकी क्या है, R2 है। अब मतलब कि यहां से अब देखो भाई, यह आपकी लेंस की मोटाई क्या है, T है, लेंस की मोटाई आपकी T है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ से वस्तु की दूरी, वस्तु आपकी क्या I डैश है, तो इस पृष्ठ से वस्तु की दूरी आपकी क्या हो जाएगी भाई, V डैश में से अगर हम T घटा देंगे तो यह आपकी वस्तु की दूरी हो जाएगी, ठीक है। और प्रतिबिंब आपका इस पृष्ठ से इतनी दूरी बन रहा है, तो जब अब दूसरी स्थिति क्या है, अब प्रकाश की किरणें कहां जा रही है, N2 से, इस N2 से N1 में जा रही हैं, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में आपकी जब प्रकाश की किरणें N2 से N1 में जा रही है, ये भाई दूसरे पृष्ठ P2 के लिए, यह आपका किसके लिए था, P1 के लिए था, और यह किसके लिए भाई आपका P2 के लिए। और P2 में प्रकाश की किरणें भैया वायु कांच से किस में जा रही है, वायु में जा रही है, तब क्या हो जाएगा भाई आपका एकदम थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेंस ये अपवर्तन के सूत्र से चलेंगे, अपवर्तन का सूत्र क्या बोलता है, N2 की जगह पे N1 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा N1 बाई यह V का मतलब क्या भाई आपकी प्रतिबिंब की दूरी, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आपका यहां पे बना है दूसरे पृष्ठ से V दूरी पर, V माइनस N2 बाई वस्तु की दूरी देखो भाई यहां पे आभासी वस्तु इस पृष्ठ के लिए कितनी दूरी पर है, V डैश माइनस टी, ये आपका हो जाएगा V डैश माइनस टी इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई R2, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, बस समझो, ठीक है। उसके बाद अब क्या कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको कर सकते हैं, यहां पर देखेंगे यह जो आपका V डैश है ना, V डैश, और इस V डैश की तुलना में यह T क्या है आपका छोटा है, ये V डैश आपका इतना बड़ा, और ये आपका जो T है लेंस की मोटाई इतनी सी है, तो हम इसको इसकी तुलना में नगण्य मान सकते हैं, और जब नगण्य मान सकते हैं इसको हम क्या कर देते, छोड़ देते, लिखेंगे यहां पे V डैश की तुलना में T क्या है, छोटा है, अतः छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, या हम पा जाएंगे भाई N1 बाई V माइनस N2 बाई V डैश इक्वल टू, इस वाले में से माइनस को कॉमन ले लेते, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा N1 माइनस N2, सॉरी भाई साहब N2 माइनस N1 मिलेगा, N2 माइनस N1 बाई R2, समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3, अब कुछ नहीं करना, हमें समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ देना है, समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ देते हैं, आप फिगर को हटा देते हैं यहां से, इस समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ दीजिए। यह समीकरण नंबर 1 देखो भाई N2 बाई V डैश, और यहाँ पे प्लस है, और N2 बाई V डैश ये क्या है आपका माइनस है, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा क्या,
ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, लिख लेते हैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। 1 और 3 को जोड़ेंगे, देखो यह आपका n2/v डैश और n2/v डैश ए आपका प्लस है और ये आपका माइनस। जब ये वाला इसमें जुड़ेगा तो ये आपका प्लस वाले माइनस को खत्म कर देगा, बचेगा क्या आपका, सिर्फ ये बचेगा n1/v बचेगा ए वाला, माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 बाई r1 और a माइनस है, माइनस n2 माइनस n1 बाई आपका r2। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से n1 दोनों में, इसमें भी n1 इसमें भी n1, तो n1 को ले लेते हैं कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ए दोनों एक ही है, जब दोनों एक ही है तो यहां से हम इसको ले लेते कॉमन, n2 माइनस n1 को ले लेते कॉमन। जब कॉमन लेंगे तब आपका क्या हो जाएगा भाई, क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसा बचेगा। ठीक है, आप लोग एक बात जानते हो, जो लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो हम यदि इस वाले में 1/v माइनस 1/u की जगह पे क्या रख दे भाई, हम इसको रख दे, तब हमें क्या मिलेगा, n1 इंटू 1/v माइनस 1/u की जगह पे हम 1/f रख देते हैं बराबर, और इस वाले में से हम n1 को कॉमन, देखो ये आपका n2 माइनस n1 है, अगर हम इसमें से n1 को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यह आपका हो जाएगा n2/n1 माइनस 1। इस वाले में से हमें n1 को कॉमन ले लेना तो क्या मिलेगा, n2/n1, और यहां से n1 बाहर कॉमन हो गया तो आपको बच जाएगा 1, और यह आपका हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। n1 से कैंसल, और स्नेल भाई साहब ने अपना नियम क्या दिया था, उन्होंने कहा जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो यह आपका होता था n2/n1। तो स्नेल भाई साहब के नियम से चलेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका लेंस मेकर का सूत्र है। ठीक है, ये बात, इतनी बातें, ठीक है। अब इसके बाद की जो बात की जाएगी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यतिकरण की बात की जाएगी। ठीक है, जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जो आपका लेक्चर, जो आपका एपिसोड नंबर 18 होगा उसमें आप बातें की जाएंगी।